बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प मौजू पर। और वो ये मौजू है कि हमारे बच्चों को रोज़ाना कौन से 8 काम ज़रूर करने चाहिए। नाज़रीन, जब बच्चे हमारे काम करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे। देखिए, कभी कभी कोई अच्छा काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर लेते हैं। कभी कभी बुरे से बुरा इंसान भी अच्छे काम कर लेता है। बिगड़े हुए बच्चे भी बाज़ औक़ात बड़े अच्छे काम कर जाते हैं। कभी कभी की अहमियत नहीं होती। अहमियत उस चीज़ की होती है चाहे वो छोटा अमल हो लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर हो। तो आज हम ये बात करेंगे कि कौन से 8 काम हैं जो हमारे बच्चों को रोज़ाना करने चाहिए। पहला काम जो बच्चों को करना चाहिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चों को चाहिए कि वो आपसे रोज़ाना के मामूलात शेयर करें। आज का दिन कैसा गुजरा वो आपको बताएं। अच्छा, वो कब बताएंगे? जब आप उनसे पूछेंगे और उनके जवाब में दिलचस्पी लेंगे। इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। जब बच्चा स्कूल से आए तो आप उससे पूछें, बेटा कैसा रहा आज का दिन, या लंच पे जब बैठें तो आप उससे सवाल करें कि आज का दिन कैसा गुजरा, क्या किया। ना, यकीन करें, हम ऐसे ऐसे बच्चों को जानते हैं कि जो स्कूल से निकलते वक्त एक्साइटेड होते हैं कि जल्दी से घर जाएं और अपनी माँ से आज की बातों को शेयर करें। अच्छा, अगर माँ मसरूफ़ है या फंसी हुई है या अपसेट है या कोई मसला है उसके साथ और वो बच्चों की बातों में दिलचस्पी नहीं ले रही है तो उसका नुकसान क्या होगा? बच्चा शेयर करना छोड़ देगा। और वालिदैन के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात क्या होगी कि बच्चे उनसे अपने दिल की बातें कहना छोड़ दें। इसका एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका ये है और बहुत ज़बरदस्त तरीका ये है कि रात को जब सोने से पहले आप बच्चों के पास बैठते हैं या नहीं बैठते तो बैठना चाहिए। उनसे जब मुख्तलिफ बातें करते हैं उसमें इस एक सवाल को भी शामिल कर लें कि आज का दिन कैसा गुजरा। हमने कितने वालिदैन ऐसे देखे हैं कि जो सिर्फ इस एक सवाल की वजह से अपने बच्चों से कनेक्ट हो गए। बहुत से वालिदैन कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम बच्चों से क्या बात करें। बाज़ औक़ात इतने पर्दे हायल हो जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बात करें। तो वो इस एक सवाल से शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है बच्चा तफसील से जवाब ना दे तो आप मज़ीद सवाल के अंदर और सवाल करें, स्कूल में क्या हुआ, कैसा रहा, खेल के बारे में, दिन के बारे में, दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और इस दौरान आप गुस्सा ना करें। अगर आपने गुस्सा करना शुरू किया, कोई बात आपको बुरी लग सकती है। बच्चे स्कूल की कोई ऐसी बात बताए जिस पर आपको गुस्सा आ सकता है, आपको लगे तो बड़ी मायूब सी बात है। कूल डाउन। अगर आपने गुस्सा कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आइंदा वो आपसे शेयर नहीं करेगा। बहुत सारी बातें इसलिए शेयर नहीं करेगा, पता नहीं किस तरह का रिस्पॉन्स आए। और इससे बच्चों की कॉन्फिडेंस पे बड़ा असर पड़ता है। वो ये सोचते रहते हैं कि ये बात बतानी चाहिए, ये बतानी नहीं चाहिए। अच्छा नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि सेहत बख्श खाने खाएं। सेहत बख्श खाने बच्चों को कभी कभी नहीं खाने, उनको हमेशा खाने, रोज़ाना खाने। आप हॉस्पिटल जाके देखिए क्या हालत होती जा रही है। पहले लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे, एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं लोगों को तेज़ी के साथ कम उम्र के अंदर बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो गई हैं। क्यों आ रही हैं? उसकी एक बड़ी वजह हेल्दी खानों का ना खाना भी है। अच्छा देखें, हम बात करते हैं अमेरिकन्स की। वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, वो अपने आप को बहुत अजीम समझते हैं, लेकिन अभी रिसर्च हुई, उसने बताया 75% अमेरिकन खानों के बारे में गलत फैसले करते हैं। 75%, यानी हर 4 में से 3 लोग गलत फैसले करते हैं। वो फैसले करते हैं जो उनके जहन के लिए, उनके जिस्म के लिए नुकसानदेह है। फूड जो है वो हमारे रूह के लिए भी, हमारे जहन के लिए भी, हमारे जिस्म के लिए भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्यूल का काम कर रही होती है। लेकिन इस ग़िज़ा को हमने समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया। ये नहीं सोचा क्या खाना है। मतलब बच्चों को फ्रूट्स खाने चाहिए, बच्चों को कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए, बच्चों को ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, बच्चों को दूध पीना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आप इन बातों का ख्याल ही नहीं रख रहे। तो अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं? बच्चे टीवी देखते हैं तो वहाँ से सीखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाना खाना कूल है। बेवकूफ़ बना देते हैं मार्केटर्स। बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनको खाने नज़र आते हैं। बच्चे माँ बाप को देखते हैं कि हमारे माँ बाप कौन से खानों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। बच्चे देखते हैं हमारे रिश्तेदार और दोस्त कौन से खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर वो आपसे कनेक्टेड हैं और आपने उनको मज़े मज़े के घर के खाने खिलाने की आदत डाल दी तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पे सेहत बख्श खाने खाने चाहिए। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात भी ये है कि जो चीज़ सामने नज़र आती है इंसान वो इस्तेमाल करता है।
कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि हम सेहतबख्श खाने खाएं, लेकिन खाते वो गैर सेहतबख्श हैं। क्यों? क्योंकि सामने जो खाने उनको नज़र आ रहे होते हैं वो होते हैं जो सेहतबख्श नहीं होते। आप फ्रूट सामने रखें, ड्राई फ्रूट सामने रखें और बाकी जो और हेल्दी चीज़ें हैं वो सामने रखें, तो बच्चों की जब बार बार नज़र पड़ेगी, आपको खाते हुए देखेंगे, कभी आपने काट के दे दिया कभी, तो बच्चे उन चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे। तीसरी बात जो बच्चों को रोज़ाना करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, वो है दुआएं करना। देखिए, हम हर मज़हब को देखते हैं कि वहाँ पे ये तो खाने से पहले या खाने के बाद दुआ करने का और शुक्र अदा करने का कॉन्सेप्ट है। हमारा मज़हब हमें सिखाता है हर चीज़ से पहले दुआ, खाने से पहले दुआ, खाने के बाद दुआ, इवन वॉशरूम में जाने से पहले की दुआ, बाहर आने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, उठने की दुआ, वगैरह वगैरह। इतनी दुआएं, मतलब इतनी दुआएं क्यों हैं? कभी सोचा है आपने? ये दुआएं हमारी शख्सियत का बहुत ताकतवर हथियार हैं। ऐसे ही थोड़ी फरमा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुआ मोमिन का हथियार है। आप इस दुआ की मदद से ज़िंदगी के मसाइल से लड़ना सीख जाते हैं, लड़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। बच्चे के साथ दुआएं करें, उससे उसकी पढ़ाई के बारे में दुआएं करें, उससे उसके दोस्तों के बारे में कहें कि उनके लिए दुआएं करो, जिनसे उनकी लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में दुआएं करवाइए, उनके ज़िंदगी से हसद निकल जाएगा। अपने बारे में दुआएं कीजिए, अपने मतलब ख़ुद बावाज़ बुलंद अपने बच्चों के लिए दुआएं कीजिए, अपने शरीक हयात के लिए दुआ कीजिए। नाज़रीन, दुआ इतना बड़ा टॉपिक है कि आप पढ़ते पढ़ते आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आप दुआ की अहमियत को पूरा का पूरा समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब फरमाया है ना कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। आप किसी शख्स से उसके मग़ज़ को निकाल लें, क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। बच्चे के सामने दुआएं करें, आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा। नाज़रीन, चौथी बात ये कि बच्चों के जो फैलावे होते हैं, बच्चे चीज़ें फैला देते हैं, आप बच्चों से ही कहिए कि वो उनको समेटें। देखें, फैलाना बहुत अच्छी बात होती है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो चीज़ों को फैलाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं वो फैलाने के बाद समेटते भी हैं। कामयाबी के लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, हमें कितने ज़्यादा क्रिएटिव लोग नज़र आ रहे होते हैं, शोरा हैं और बाकी लोग हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, एक्टर्स हैं, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर पा रहे होते? वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन ना होने की वजह से लोग आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं, और डिसिप्लिन अगर हो तो ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं। ये बुनियादी सिफत है। अच्छा, जब बच्चों को बचपन में ही अपने कामों को ख़ुद करने की आदत होती है और साथ साथ अपने माँ के साथ, वालिद के साथ काम में हाथ बटाने की आदत होती है, तो क्या होता है, उनके अंदर ज़िम्मेदारी आ जाती है, उनके अंदर एहसास आ जाता है। काम ना करवा के हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बच्चों से काम करवा रहे हो, उन पर जुल्म कर रहे हो। हम कहते हैं काम ना करवा के जुल्म करेंगे, काम करवा के तो ये एहसान है हमारा। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वालिदैन का बच्चों पे बहुत बड़ा एहसान होगा कि उनसे घर के काम करवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बहुत से लोग कहते हैं कि आप इस टॉपिक पे बार बार क्यों बात करते हैं? अपनी 10 वीडियोज़ में आप कह चुके हैं कि बच्चों से घर के काम करवाएं। हम तो अगली 20 वीडियोज़ में भी कहेंगे, क्योंकि इतनी बुनियादी चीज़ है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। यानी अगली 50 वीडियोज़ में मैं ये बात बोल दूँगा तो मुझे किसी किस्म का अफसोस नहीं होगा। अगली बात हमारी ये है कि बच्चों से एक मखसूस वक्त पर होमवर्क करवाइए। वैसे तो हम समझते हैं कि स्कूल को होमवर्क देना नहीं चाहिए। 6 घंटे बच्चों के आपने लिए हैं, तब तो सब कुछ पढ़ा के, समझा के, याद करा के घर भेजना चाहिए, लेकिन खैर सिस्टम है। तो अगर बच्चा उसको कोई होमवर्क मिला है तो एक मखसूस टाइम रखिए। ये नहीं करें कि आज 3 बजे बिठाया, कल 5 बजे बिठाया, फिर आपने 2 बजे बिठा दिया, फिर आपने 6 बजे बिठा दिया। उसमें होगा कभी बच्चा बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। जो बच्चे वक्त पर बैठते हैं, अगले दिन जब वो स्कूल आते हैं तो उनका होमवर्क हुआ हुआ होता है, टेस्ट की तैयारी हुई हुई होती है। और जिन बच्चों का टाइम नहीं होता, कभी वो कुछ भूलते हैं, कभी वो कुछ भूलते हैं, कभी वो कुछ भूल जाते हैं। तो भूलने वाले लोगों को आप खुद सोचिए। जो लोग ऑफिस के काम भूलते हैं उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जो ख़वातीन घर के इम्पॉर्टेंट काम भूल जाती हैं उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो बचपन से ये होता है, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की आदत हो जाती है, तो आप इम्पॉर्टेंट काम नहीं भूलते। तो होमवर्क का एक मखसूस टाइम होना चाहिए। नाज़रीन, बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि बच्चों को ये सिखाइए कि अपनी हाइजीन का, सफाई का ख्याल रखें। दांत ब्रश करना है, लाजमी करना है, कोई इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। रोज़ाना नहाना है, कोई इसके अंदर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कपड़े कैसे होने चाहिए, कोई इसमें आपको लापरवाही नहीं दिखानी। हम देखते हैं जो लोग ज़्यादा उम्र तक पहुँचते पहुँचते अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, आपको बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी लगती है, वो एकदम से नहीं रहती। वो बचपन से उनको आदत होती है कि अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं। और सफाई का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हों, आपके पास 2 सूट हैं, 3 सूट हैं, जब भी आप सफाई का ख्याल रख सकते हैं। कितने लोगों के बारे में जानते हैं कि 2 सूट उनके पास थे, एक धुलता था, एक पहने होते थे, जब इसको उतारा तो वो पहन लिया, रोज़ाना कपड़े धोते थे। बड़े बड़े लोगों की कहानी हमने पढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 सूट रखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस हालत में भी आप मेंटेन कर सकते हैं ना। 7वां पॉइंट है साथ खाना खाना। इतनी बुनियादी ज़रूरत है बच्चों की और फैमिली की, साथ खाना खाना हम समझ ही नहीं सकते। साथ खाना खाने से बरकत होती है, साथ खाना खाने से मोहब्बत होती है। बहुत सारी माओ को देखते हैं कि बच्चों को दे देती हैं कि चलें ये लोग खा लें, मैं उसके बाद खा लूँगी, अभी मैं काम में लगी हुई हूँ। या अपने शौहर को दे देती हैं कि पहले वो खा लें, मैं भी काम कर रही हूँ, मैं बाद में खा लूँगी। बहुत नुकसानदेह आदत है ये, इससे जान छुड़ाना चाहिए। साथ खाना खाएं तो एक दूसरे का एहसास पैदा होता है। साथ खाना खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। बच्चों को ये आदत डालिए, ख़ुद भी आदत रखिए, अपने अंदर पैदा कीजिए कि साथ खाना खाएं। अच्छा, बाज़ औक़ात रूटीन आउट होती है तो कम अज़ कम एक वक्त का खाना तो साथ खाएं और खाने में माहौल खुदारा ख़राब ना करें। बहुत सी माएँ बच्चों की शिकायतें शुरू कर देती हैं, बहुत से बाप ऐसे सवाल करना शुरू कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन कि जिससे बच्चों को फिर बैठने का दिल नहीं जाता बाप के पास, वो चाहते हैं भागे यहाँ से, जान छुड़ाएं। तो खाने की मेज़ पे या दस्तरखान पे अच्छा माहौल रखें और साथ खाना खाएं। कम अज़ कम एक वक्त का खाना तो ज़रूर साथ खाएं। आखिरी पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज, वर्जिश। कहते हैं कि जहनी और जिस्मानी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए इससे ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्या आप वर्जिश कीजिए। नाज़रीन, वर्जिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो जॉन मेडिना की किताब में बात रखी हुई है, ब्रेन रूल्स, पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत पढ़ी जा रही है। वो ये कहते हैं कि बच्चों के लिए तो होना ही चाहिए कि क्लासरूम के अंदर स्टैटिक साइकिल होनी चाहिए। बच्चे क्लास में पढ़ भी रहे हैं और खड़े खड़े साइकिल भी चला रहे हैं। वो कह रहे हैं एक रेसेस नहीं, एक ब्रेक नहीं, 2 ब्रेक होने चाहिए जिसमें बच्चे खूब उछलें कूदें खेलें। फिर आप उनकी परफॉर्मेंस देख के हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गई है। अगर आप बच्चों से वर्जिश नहीं करा सकते तो उनको खेल ही खेल के अंदर आप उनसे फिज़िकल काम करवाइए। आप बच्चों से जंपिंग करते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक उछलता है, बच्चों का कंपटीशन कराएं। और दूसरे फिज़िकल एक्टिविटीज़ घर में हो सकती हैं। मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा कि घर में कौन कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आप बच्चों को बड़े मज़े से करा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब ये काम करेंगे आप तो आप देखेंगे कि बच्चे उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ किस तरह से बेहतर होगी। ये भी याद रखिएगा, खेल कूद का भी एक टाइम हो, ये नहीं जब दिल चाह खेला। इंपॉर्टेंट चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि यही करनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और अपने माँ बाप को दिखाते हैं, देखें खेलना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम पे खेलना इंपॉर्टेंट है। पहले से आपको पता होना चाहिए कितनी देर खेलना है आपको। तो बच्चों को चाहिए कि वालिदैन को ब्लैकमेल ना करें और हमारी वीडियो दिखा के उनको आप जो है वो अपनी हर गलत बात ना मनवाएं। नाज़रीन, बातों का ख्याल रखें। 8 बातें, लेकिन ये 8 बातें आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगी, आपके घर को एक खूबसूरत जन्नत का नमूना बना देगी इंशाल्लाह। हम आपके लिए दुआएं करते रहते हैं, आप हमारे लिए दिल से दुआएं करें। हम सबको एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत है, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।